रामनाथ यादव नाम होने का प्रमाण देते रहे। जोरदार तालियां, नींद भी खुल जाएगी, शरीर का भी व्यायाम हो जाएगा। और हम तालियों के माध्यम से नहीं माला पहरा रहे हैं तो तालियों के माध्यम से हम आपका सम्मान भी करते रहेंगे। सुरेश तिवारी हरसिपुर, कल्लू विश्वकर्मा, मेघा साहब, पक्कल यादव, मिथिलेश उपाध्याय, राजकुमार शर्मा, श्रीनायक दुबे मल्लेपुर, श्रीनायक दुबे मल्लेपुर। आप लोग क्रम से आए। हम सबको राम कथा रूपी गंगा में अवगाहन कराएं। श्री प्रकाश चंद पांडे जी। श्री सीताराम। हरि शरणम, श्री हरि शरणम। जय श्री सीताराम। श्री सीताराम। श्री हरि शरणम। श्री सीताराम। सीटी न दे तो थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। श्री हरि शरणम। जय श्री सीताराम। हरि ओम। नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुसे अथो तेजस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो अकरन्नमः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरम् गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। सर्वशक्तिमहामाया दिव्यज्ञानस्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्मातर् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। पञ्चाशच्युतमनेकविचित्रवर्णं वक्त्रं सशङ्खबिभृतकपिराजनयं पीताम्बरादिमुकुटैरपि शोभमानं पिङ्गाक्षमञ्जनिसुतं ह्यनिशंसमरामि। शौर्यं प्रसिद्धं कमनीयगात्रं महानुभावं रघुवंशकेतुं स्वयं प्रभो सद्विनयादिसिन्धो सीतासुवामं
प्रणमामि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जा वंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पाए अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर श्री गुरु चरण हृदय धरि बहुरी सबहि सिरनाय बरनौ रघुबर विशद जस सुनि कलिकलु सनसाय वंदौ श्री तुलसी चरण जिन कीन्ह्यो जग काज कलि समुद्र डूबत लख्यो विरचो सप्त जहाज श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गाओ सिय राम जो के हनुमत हो सहाय प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की बोलिए वीरांजनेय जी महाराज की बाबा विश्वनाथ की दुर्गा मैया की। अब की बार आप सब भी बोल दीजिएगा, सब लोग बोल दीजिए, आप भी बोलिए, आप भी बोलिए, सब लोग। अभी तक यही लोग बोल रहे थे ना, कि बोल रहे थे आप लोग भी बोल रहे थे? हाँ अच्छा, हमको इनका ज्यादा सुनाई दिया, जरा मन से बोलो। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। हाँ यार बोल तो रहे थे सब बच्चे। गंगा महारानी की। श्री राम कथा महोत्सव की। तिलठी धाम की। अब की बार पीछे वाले भी बोल देंगे। बहुत समझाया जा रहा है, देश के नाम पर जय बोलने में पीछे न रहे। केवल हमारी आवाज दब गई राष्ट्रीय चिंतन के क्रम में, तो देश की सीमाएं दब गई। हिमालय समारंभ यावादिंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। सांगोपांग हिमालय, माउंट एवरेस्ट, मान सरोवर सहित हमारी भारत की सीमा में था। संपूर्ण हिंद महासागर हमारे भारत की सीमा में था। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर हमारी आवाज दब गई, तो सीमाएं दब गई। कच्छ से कोहिमा तक, अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत हमारा है। हम कहते हैं, नालायक मानने को तैयार नहीं है। अगर आवाज दबी तो देश की सीमा सिमट जाएगी। बहुत खतरनाक दौर से अपना देश गुजर रहा है। बाहरी शक्तियां सहम गई, डोकलाम से चीन हटने लगा, पीओके से पाकिस्तान घबरा रहा है, लेकिन आंतरिक शक्तियों से खतरा बढ़ता जा रहा है। इनसे हमें सावधान होना होगा। कहीं उनको ये कंफ्यूजन न हो जाए कि हम कथा में हैं तो मातृभूमि को भूल गए। हम
कथा में हो, सत्संग में हो, संकीर्तन में हो, भजन में हो, तीर्थ में हो, व्रत में हो। याद रखना 22 जनवरी 2024 को बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया अयोध्या में, पूरे विश्व ने मनाया, किसी न किसी रूप में, छोटे बड़े रूप में, गांव गांव में मनाया गया। लाखों लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे, करोड़ों करोड़ प्रयाग पहुंचे। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए हम उमड़ पड़े और इस तिलठी के ऐतिहासिक मंच के माध्यम से कहूंगा, इस्लाम को मानने वाले बाकायदा नमाज अता करें, मस्जिद में जाके अजान दें। ईसाईयत को मानने वाले प्रेयर करें गिरजाघर में जाकर के। बुद्धिस्ट हो तो विपस्सना केंद्र में जाकर के ध्यान लगाएं। जैन हो तो जिन मंदिरों में जाकर के अपनी पूजा पद्धति के अनुसार पूजा कर लें। सिख हैं तो गुरुद्वारे जाकर के गुरबानी सुन लें। लेकिन सबको संकल्प लेना चाहिए, हम चाहे मंदिर में हो, चाहे मस्जिद में हो, चाहे गिरजाघर में हो, चाहे गुरुद्वारे में हो, लेकिन चाहे बुद्ध विपस्सना केंद्र में हो, लेकिन जब देश के लिए जरूरत पड़ जाएगी तो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब छोड़ करके राष्ट्र की सेवा में समर्पित हो जाएंगे। तब भारत माता को सुकून और शांति मिलेगी। याद रखना, लखनवी साहब ने कहा कि कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता, लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। ओ मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। तो मादर वतन सरजमीन हिंदुस्तान से जो मोहब्बत आपके दिल में है, उसको जाहिर करते हुए एक बार पूरी ताकत से गदगद हृदय मुक्त कंठ भारत माता की जय बोलेगा। आपकी आवाज में इतनी बुलंदी हो कि देश के दुश्मन जो देश में पल रहे हैं उनके कानों तक आवाज पहुंचे और वो सहम जाए, उनके नापाक इरादों के कदम थोड़ा रुक जाए। आपकी आवाज में दम होना चाहिए, ताकत से सब लोग। हमारे जौनपुर जिले के बहुत अच्छे छायावादी कवि हुए डॉक्टर श्रीपाल सिंह छेम जी, टीडी कॉलेज में प्रवक्ता रहे। उन्होंने भारत माता के प्रशस्त बांचते हुए एक बहुत कीमती लाइन लिखी। उन्होंने कहा, हमारी जन्मभूमि स्वर्ग के नंदन वन से भी श्रेष्ठ है। जिस नंदन वन में देवता विहार करते हैं उससे भी श्रेष्ठ हमारी भारत भूमि, हमारी मातृभूमि, हमारी जन्मभूमि है। डॉक्टर छेम जी कहते हैं कि जन्म की भूमि भी नंदन से कम नहीं होती, और राष्ट्र की रागिनी वंदन से कम नहीं होती। आओ चुटकी से उठा माथे से लगा ले हम, देश की धूल भी चंदन से कम नहीं होती। देश की धूल भी चंदन से कम नहीं होती। ऐसी पवित्र भारत भूमि को स्मरण करें और पूरी ताकत से देश के नाम पर जय घोष करें। फिर थोड़ी सी बात आपसे करते हैं। भारत माता की हर हर महादेव। परमादरणीय, परमाराध्य, परमाध्यक्ष, अकारण करुणा बरुणालय, धर्मंडन, पापखंडन, भक्त जन रंजन, कौशल्यानंद वर्धन, दशरथ नंदन, आनंद कंद सच्चिदानंद घर श्याम श्रीमद राम भद्रजू के स्तुत्य चरण वक्ता के अंतःकरण में विराजमान होकर कथा को अपनी इच्छानुसार कहने या कहलाने वाले श्रोताओं के मन मंदिर में दिव्य अनुराग से, अनन्य भाव से रसिक मुद्रा में बैठकर कथा को सुनने वाले भक्त वंशा कल्प तरु बल बुद्धि के अगाध सिंधु पराक्रम के पावन प्रयागराज मंच पर प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी पावन अहेतुकी कृपा से समग्र परिक्षेत्र सिंचित, संवर्धित, पुष्पित, पल्लवित, फलान्वित हो रहा है। ऐसी पारंबा जगदम्बा भगवती वैष्णवी दुर्गा माँ के स्त्री विग्रह नंद गोप गृहे जाता यशोदागर संभव ततस्थो नासिष्यामि विंध्याचल निवासिनी जगत जननी विंध्यवासिनी माँ के पावन पाद पद्मों में दासानुदास विद्यार्थी का कोटि कोटि नमन वंदन सादर सप्रेम समर्पित हो, स्वीकार हो।
भागीरथी गंगा जी के पावन पुलिन पर विद्यमान इस तिलठी धर्म क्षेत्र में समुपस्थित अभी अपनी ओजमयी वाणी से हम सबको रामचरितमानस के साथ साथ विविध अंतर कथाओं से जोड़ करके तमाम रहस्यों को उजागर करने का जिन्होंने सफल प्रयास किया, ऐसे आदरणीय मनोज कुमार मिश्र दाऊ जी। और कल मैं सुन रहा था कि इस चौपाई एक बोले कि कुंभकर्ण रावण दो भाई यहाँ हते सुरमुन दुखदाई, मतलब रावण के मरने वाली बात कल किए थे और आज रावण को अमृत पिला के जिलाने वाली बात कर दी है। कथावाच को कोई भरोसा नहीं, कभी मार डाले कब जिला दे न। जो वक्ता के जो केला के पात में पात में पात, तो वक्ता की बात में बात में बात। मैं सोच रहा था कि देखो कल अभी मारने वाली बात आज जिलाने वाली। अच्छा, मतलब अगर एक बार मर जाता रावण और फिर हम उसको जिंदा करना छोड़ देते, इसी समाज के हित कुछ लोग हैं ना जो कुआर में फिर रावण को खड़ा कर देते हैं विजयदशमी से पहले। ये बात केवल मनोरंजन में मत समझिएगा, रावण बनाने वाले कौन हैं? राम का अवतार अपनी इच्छा से हुआ है, निज इच्छा निर्मितन माया गुण गोपाल। किंतु रावण का अवतार 4 कल्प की चर्चा बाबा तुलसी ने किया। याद रखना, एक कल्प में ब्राह्मणों की बदौलत रावण का अवतार हो गया, दूसरे कल्प में संत नारद की बदौलत नारद का अवतार हो गया, तीसरे कल्प में जालंधर वाली घटना में जाएंगे तो देवताओं की बदौलत रावण का अवतार हो गया। मतलब राम अपनी इच्छा से धरती पर आते हैं, लेकिन रावण को धरती पर बुलाने की गलती हम कर देते हैं। ब्राह्मण श्राप दिए ना प्रताप भानु को, कथा बड़ी उधर चली जाएगी। तो वो मतलब रावण से हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन रावण को जो बना देते हैं फिर से, उनसे दिक्कत होती है। समाज में कुछ न कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रावण को बनाने का काम करते हैं। बहुत सुंदर बढ़िया ओजस्वी शैली में अंतर कथाओं के माध्यम से आप सबको सुंदर मार्गदर्शन कराए आदरणीय मनोज कुमार मिश्र दाऊ जी, जो काशी का पवित्र आशीर्वाद आप सबको दे रहे थे। साथ साथ क्या कहना है, द्वारिकाधीश को 1100 मिला, आज मुझे इनसे जलन होना शुरू हो गई। हम सोच रहे हम लोगों का नंबर कब आएगा। 11 रुपया कोई नहीं दे रहा है, प्रशंसा दुनिया भर की हो रही है। बहुत बढ़िया बात है। श्री रामचरितमानस कथा जगत की एक दिव्यतम प्रबल संभावना तिलठी के इस तपस्थली की आध्यात्मिक सुगंध को देश के विविध मंचों पर प्रसिद्ध करने के लिए उद्यत एक युवा चेतना द्वारिकाधीश के लिए अनेक सा मंगल में शुभकामनाएं करता हूं। आप एक अच्छी परंपरा से आते हैं। हमको इस मंच पर पहली बार बुलाया स्वामी धर्मराज शास्त्री जी ने, तब मुझे मेरा पैर दबाते थे आदरणीय द्वारिका जी, लेकिन मुझे संतुष्टि इस बात से नहीं है कि तब मेरा पैर दबाते थे। ज्यादा प्रसन्नता इस बात की है कि आज भी पैर दबाने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि मैं दबाना नहीं चाहता, ना कलयुग के बच्चों क्या भरोसा। हमने दिन में 2-3 लड़के हमारे पास गए, ये भी आदर्श थे, और 1-2 लड़के और गए। हमने कहा बेटा अगर पैर दर्द करे तो पैर दबाओगे, पीठ दर्द करे पीठ दबाओगे, हाथ दर्द करे हाथ दबाओगे। और दाऊ जी का गला दर्द कर रहा है आज। कहा नहीं महाराज, हमने बेचारे पेट दर्द से परेशान है, तो दबाओ पेट। तो बहुत आनंद आया जब द्वारिकाधीश ने कहा कि आज आऊंगा और पैर दबा के तब जाऊंगा। कल भी सेवा किए थे। और याद रखना, किसी भी व्यक्ति के बड़प्पन की पहली पहचान उसकी विनम्रता होती है। अगर विनम्रता आ गई, आप कभी पर्वत पर चढ़ते हो, पहाड़ पर चढ़ते हो, चंदन जी ऊंचाई पर चढ़ते हो, तो अपना बॉडी पोस्टर जरा चेक करिए। आनंद जी ऊंचाई पर चढ़ते समय देवियों, आपका बॉडी कैसा होता है? शरीर आगे की ओर झुका होता है, और उतरते समय एकदम अकड़ रहती है ना, टाइट रहता है।
इसका मतलब केवल चाल देख करके, हमने भी कल कहा था बेटा यहाँ बैठा करो द्वारिकाधीश मंच पर कथा कर रहे हो, कहा नहीं नहीं हमको वही ठीक है, वही शोभा है हमारी, अपना घर है, अपना आप लोग अतिथि हैं। याद रखना बॉडी लैंग्वेज को, बॉडी पोस्टर को देख करके आप समझ सकते हैं कि ऊंचाई पर जा रहा है व्यक्ति की नीचे उतरने वाला है ना। जब व्यक्ति के जीवन में अकड़ दिखाई पड़ जाए तो समझ लेना अब नीचे उतरने वाला है, और जब झुक के चलना शुरू कर दे तो समझ लेना अब ऊंचाई प्राप्त करेगा अपने जीवन में। यही विनम्रता आपको बहुत ऊंचाई दे सकती है। निश्चित रूप से आप आगे जाएंगे, आपके मंगल में भविष्य की शुभकामना करता हूँ। बहुत स्वस्थ सुंदर आध्यात्मिक परंपरा से आप आते हैं। श्रद्धेय जगतगुरु स्वामी लक्ष्मणाचार्य जी महाराज पूरे देश में अपने आध्यात्मिक ज्ञान का दिव्य प्रकाश प्रसिद्ध कर रहे हैं। उसी परंपरा में धर्मराज जी, फिर आप द्वारिकाधीश जी, और मुझे विश्वास है कि तिलठी का नाम आप पूरे देश में रोशन करेंगे। आपकी विनम्रता और सहजता पर मैं भरोसा कर रहा हूँ, विद्वता के आधार पर नहीं। विद्वान तो हमको ओवरटेक कर सकते हैं, है ना। एक अलग अपनी पहचान होनी चाहिए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी ना, वरना सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कुछ भी करके देख लो, तमाम कथावाचकों में बातें आती हैं, वो रहेंगे तो हम नहीं, हम रहेंगे तो नहीं, तुम दुनिया, किसी से आप बात करके देख लो। विद्यार्थी जा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम, सब के सब कह देंगे विद्यार्थी है जो बहुत आनंद है, मैं सब उनके साथ साथ ला लेंगे, है ना। ये आपकी अपनी क्वालिटी मेरिट होनी चाहिए कि कोई हमसे परहेज नहीं करे, अजात शत्रु बन करके जिए। आयोजन समिति के तमाम पदाधिकारी एवं सदस्यगण, माला की सुमेर की तरफ से अध्यक्ष आदरणीय पंडित रुद्र प्रसाद जी, जो हम सबके संरक्षण में हमेशा कटिबद्ध रहते हैं। कार्यक्रम के सुयोग्य संचालक, योग्य वक्ता, एक प्रखर चिंतक, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के प्रति समर्पित व्यक्तित्व, राष्ट्रीयता जिनमें कूट कूट करके भरी है, आदरणीय राजनाथ चतुर्वेदी जी, जोरदार ताली से अभिनंदन करिएगा। साथ साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले आदरणीय आशुतोष जी, आनंद चौबे जी, आदरणीय चंदन जी, जो हम लोगों के लिए बिल्कुल हाथ जोड़े खड़े हैं महाराज। कोई सेवा, कोई आदेश बताइएगा, कोई आदेश बताइएगा। हम भी सोच रहे हैं, इतना पूछ रहे हैं, एक आध आदेश कर ही दें क्या। फिर सोचते हैं कि जब तक कुछ आदेश नहीं कर रहे हैं तब तक पूछ रहे हैं आदेश। एक आदमी ने कहा महाराज भगवान को लोग भोग नहीं लगाते, बिना भोग लगाए खाना नहीं चाहिए। अच्छा, जो लोग लगाते हैं भगवान खाते भी नहीं है। हमने कहा भगवान समझदार है, वो जान रहे कि मैं खाता नहीं हूँ, तब तो 100% लोग भोग ही नहीं लगा रहे हैं। जिस दिन एक रोटी खाना शुरू कर देगा भगवान, और नहीं कोई पूछेगा। वो नहीं खाते, समझ रहे हैं कितना दिलेर हम है, खाने पर कोई नहीं भोग लगाएगा। नहीं खाते तो भोग लगा दिया जाता, चलो नहीं खाने कोई नुकसान नहीं है, भोग लगा दो, प्रसाद बन जाए, ठीक है। वैसे भी कोई बार करे कुछ सेवा हो, बताए कुछ मन करे का सेवा बता ही देनी, यही सेवा है। बड़े मन से एक बात याद रखिएगा, प्रभाकर जी बैठे हैं, आनंद जी हैं, आदेश नौजवान सब लगे हुए हैं आपकी टीम में, सबका बहुत बहुत अभिनंदन अभिवादन करता हूं। एक बात याद रखना, आप सब लोग इस पूरे कार्यक्रम में, पूरे सत्संग समारोह में, इस कथा अमृत की वर्षा में दौलत आप सबकी लगती है, तिलठी के जन जन की दौलत लगती है। दौलत किसी की भी लगती है, अड़ोस पड़ोस के लोग भी देते हैं, नेता होता भी आकर के देते हैं, कोई प्रमुख है, कोई विधायक है, वो भी आकर के देते हैं। दौलत तो किसी की भी हो, लेकिन बदौलत यही लोग हैं जिससे कार्यक्रम आयोजित हो जाता है। चंदन जी जिस भाव से बुलाते हैं कथावाचकों को, समझ लेना कि वो भाव मिल जाए तो हम लोग सिर भल जाऊं उचित स्फोरा, उसी टोन में बुलाना चाहिए। और कितने लोग बुलाने के टोन से हम लोग आयोजन को इग्नोर कर देते हैं, जिसमें विनम्रता नहीं, बात करने का तरीका नहीं, वो सेवा क्या करेगा। लेकिन आप लोग धन्य हैं, और मैं तो चाहूंगा कि आप सब क्षेत्र के लोग, तमाम इधर उधर गांव के जो लोग हैं, इन नौजवानों को आप धन भी दें, अपना मन भी दें, तन भी समर्पित करें, लेकिन आशीर्वाद अवश्य दें कि इनकी आध्यात्मिक चेतना इसी तरह से विकसित होती रहे, जिससे तिलठी में और भव्य से भव्यतम आयोजन होते रहे। धर्मानुरागी भक्तवृंद, उपस्थित देवियों, प्यारे प्यारे बालकों, बालिकाओं, नौजवान साथियों, आदरणीय विकास जी जो माटी के लाल करके बढ़िया
YouTube चैनल से इस कार्यक्रम को लाखों लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये एक बड़ा काम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। विकास दुबे जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे चारों ही संगीत के कलाकार, रिंकू रसिया जी, क्या मस्तानगी में भजन आप सुनाते हैं तो आनंद आ जाता है। साथ साथ महेंद्र पांडे जी ताल वाद्य तबले पर जब ये बजाते हैं और मस्ती में जब सिर हिलाते हैं ना, तो इनके बालों का बिखराव जाकिर हुसैन की याद दिला देता है। कितने बेहतरीन अदाकार हैं, बहुत अच्छा लगता है। और याद रखना, हमारे दोनों चिर परिचित प्रदीप जी और पैड वाले भैया जी बहुत अच्छे हैं। गा रहे हैं विनय मिश्रा है। इनको लगा हम भूल न जाए, खूब याद है हमको। मतलब एक गुझिया जो वहां मिलती है हनुमान नगर में, एक गुझिया में आधा हम खाते थे और 1.5 आती थी इनके लिए, आधा हमारा वाला भी खाते थे। विनय को हम भूलेंगे? बहुत बहुत तो ऑलवेज स्माइलिंग फेस पर्सनालिटी है, प्रसन्न चित्त रहते हैं विनय जी, इसलिए बड़ी सराहना की बात है। बहुत अच्छे लोग हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत बेहतरीन कलाकार हैं आप लोग। और यदि बड़ी पुरानी बात है, आप लोग सुने होंगे, राग से दीपक जल सकता है, राग से बादल बरस सकता है, मेघ राग गाने से बादल बरस सकता है, दीपक राग गाने से दीपक जल सकता है। उसी अनुराग से परमात्मा को पुकारिए, उनकी अनुभूति भी हो जाएगी, फीलिंग भी हो जाएगी। तो परमात्मा के नाम से हम लोग जुड़े, खूब प्रेम से भाव से ताली बजा करके गाएं कीर्तन। इसके बाद थोड़ी सी सिटिंग अरेंजमेंट बड़ा विचित्र होता है, सामने कोई नहीं रहता है। आप लोग कोशिश कर रहे हो कि निकलते निकलते चील तक चली जाओ, चील इतना जगह इधर खाली है, लेकिन बैठोगे टेंट के बाहर धूल में। हो सके थोड़ा थोड़ा इधर आ जाओ आप लोग, इधर जहां जगह है, यहाँ बीच में हिलोगे नहीं, मुझे विश्वास है। अगर हिल जाए देश सुधर जाए। आप लोग भी आज तो चलो जैसे तैसे भी 3 दिन कार्यक्रम आपका बाकी है। हम तो आज हैं, कल आप कहेंगे आप विद्यार्थी हमारे बीच में नहीं रहे, तो मतलब परसों से आप कर सकते हैं। तो, लेकिन और लोग जो आएंगे उनको असुविधा ना हो, इसलिए आप लोग और इधर बैठा करिए, जो गैप है आपके सामने। अगर दिक्कत ना हो तो आप लोग थोड़ा सा आगे हट जाइए। देवी आप लोग भी आगे आ जाओ, जिनके आगे जगह है खिसकाओ, आ जाओ आ जाओ बच्चों आ जाओ। नहीं तुम लोग नहीं, तुम तो ठीक हो, कपड़वा पाओगी उधर जो पीछे उनको कह रहे हैं यहाँ खिसके चलिए। आप लोग आ जाओ, माता जी आगे आ जाओ, तुम थोड़ा सा आ जाइए। अरे दूर रहकर न करो बात, करीब आ जाओ, थोड़ा सा नजदीक आ जाओ। भगवान का काम है, इसमें आगे रहो, ग्रीन पंक्ति में बैठे रहो। आप लोग प्रेम से भगवान का मंगलमय नाम संकीर्तन सब लोग करेंगे, और भगवान की उस चमत्कारिक शक्ति पर पूरा भरोसा करके नाम संकीर्तन करेंगे। परमात्मा की बहुत गजब की शक्ति है, केवल नाम का प्रभाव हो जाए। एक संत ने कहा ना कि ना कबहू सुन ले कतहूं पनिया ऊपरा पथरा उतिराला, ना कबहू देख ले कतहूं कि समुद्र के ऊपर से तू बधाला। वीर बलि 10 कंधर के घर बानर भालू से लूटल जाला। बोले कैसे हुआ? कहा नाम प्रभाव हुआ जब तो फिर असंभव भी संभव बनी जाला। जीवन में नाम का प्रभाव हो जाएगा, भगवान के नाम का असर हो जाएगा, तो असंभव भी संभव हो सकता है। इसलिए नाम आप सब लोग खुल के गाएंगे, कोई चुप नहीं रहेगा। बादशाह अकबर के दरबार में एक फकीर पहुंचा। फकीर ने अलग जगाया, आलम पनाह का रुतबा बुलंद हो, हुजूर का इकबाल बुलंद हो। भगवान के नाम पर फकीर की झोली में कुछ डाल दिया जाए, कुछ दान कर दिया जाए। बादशाह अकबर को एक मजाक सूझा। उसने कहा, ए फकीर, तू जिस भगवान के नाम पर झोली भरता है, रोटी खाता है, वो तेरा भगवान इस दुनिया में क्या कर सकता है? फकीर ने कहा, बादशाह, जब तक मैं मांग रहा था और तुम देने के लिए तैयार थे, तब तक तो मैं अदना था, आप आला थे। मैं फकीर था, आप बादशाह थे, बात दीगर थी। लेकिन जब आपने सवाल किया है और जवाब मुझे देना है,
तो सवाल करने से ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है जवाब देने वाले का। इसलिए तुम सिंहासन पर बैठ करके पूछ रहे हो बादशाह, ये उचित तरीका नहीं है। मुझे भी कोई बैठने का आसन दे दो। तुम बैठे रहो सिंहासन पर, लेकिन मुझे भी बैठने का कोई उचित आसन दे दो और तब सवाल करो मुझसे। बादशाह ने सोचा कि मैं कोई सोफा, कोई टेबल, कोई कुर्सी इसको क्या दूं। मैं अपना एक अदना सा फकीर है, 2 वक्त की रोटी के लिए भी भगवान के नाम पर भीख मांगता है। ये भला चंदन जी बैठिए, कोई इमरजेंसी ना हो तो बैठिए, इमरजेंसी हो तो चले जाइए, बिल्कुल ठीक है। बड़ा झंझट है यार, कल सांप निकल गया, कोई बेचारा छत से गिर गया, कई मतलब दिक्कतें भी आ रही हैं। कल रात में 2 बजे ये लोग सांप पकड़ के ले गए, पिटारी में बंद करके कहीं उधर डाले। आप लोग नहीं पता होगा, सारी घटनाएं तो हम लोग जानते हैं ना, चाहे देश की हो चाहे विदेश की हो, हम लोग पता रहती है। तो कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तो बादशाह अकबर से फकीर ने कहा, मुझसे सवाल कर रहे हो बादशाह, तो बैठने की जरा कोई उचित जगह दे दो। बादशाह ने सोचा इसको मैं और कोई साधारण जगह क्या दे दूं, अपना सिंहासन ही दे देता हूं। तब ये बताया जरा इसका भगवान क्या कर सकता है। बादशाह अकबर नीचे उतर गया, फकीर को इशारा किया, तू मेरे सिंहासन पर बैठ जा, अब जवाब दे तेरा भगवान इस दुनिया में क्या कर सकता है। फकीर सिंहासन पर बैठ गया, बादशाह नीचे उतर के खड़ा हो गया। बादशाह अकबर ने कहा, फकीर अब बोल, जिस भगवान के नाम पर तू झोली भरता है, जिस भगवान के नाम पर तू भीख मांगता है, रोटी खाता है, मैं उस भगवान के बारे में जानना चाहता हूँ। तू क्या जानता है, तो तेरा भगवान इस दुनिया में क्या कर सकता है। फकीर ने कहा, बादशाह तेरी आंखें खुली हैं कि बंद हैं। अकबर ने कहा, मेरी आंखें खुली हैं। फकीर ने कहा, खुली आंखों से भगवान का करिश्मा तू देख नहीं पा रहा है। बादशाह ने कहा, नहीं देख पा रहा हूँ, तभी तो तुमसे पूछ रहा हूँ। फकीर ने कहा, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह दिल्ली, अगर खुली आंखों से परमात्मा का करिश्मा देख नहीं पा रहे हो तो कान खोल के सुन लो, ये भगवान का ही करिश्मा है। वो जब चाह लेता है तो एक पल में बादशाह को नीचे उतार के फकीर को सिंहासन पर बैठा देता है। तेरी आंखों के सामने जलवा गुजर गया और तू समझ नहीं पाया, ये भगवान का ही करिश्मा है। जब वो चाह लेता है तो गरीब किसान की झोपड़ी में पलते पलने वाले एक नन्हे से बच्चे को दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान इब्राहिम लिंकन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बना देता है। ये भगवान का ही करिश्मा है। वो जब चाह लेता है तो 150 रुपए महीने की पेट्रोल पंप पर चिलचिलाती धूप में नौकरी करने वाले एक गरीब बच्चे को भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा धनी आदमी धीरू भाई अंबानी बना देता है। ये भगवान का ही करिश्मा है। वो जब चाह लेता है तो एक मछुआरे की झोपड़ी में पलने वाले एक निकम्मे बच्चे को, जिसको चाचा ने थप्पड़ मार के निकम्मा कह के घर से निकाल दिया था, वही गरीबी में पला हुआ झोपड़ी का मछुआरे का बच्चा जब भगवान करिश्मा कर देता है तो वही बच्चा अखबार बेचते बेचते भारत का राष्ट्रपति, मिसाइल मैन, भारत रत्न अब्दुल पाकिर जैनुल अब्दुल कलाम हो जाता है। ये भगवान का ही करिश्मा है। वो जब चाह लेता है तो छोटे से स्टेशन पर छोटी सी केतली में चाय बेचने वाले नरेंद्र नाम के बच्चे को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सर्वोच्च शिखर पर बैठा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना देता है। ये भगवान का ही करिश्मा है। वो जब चाह लेता है तो राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माही। एक पल में हमारी जिंदगी की दिशा और दशा को तब्दील करने की ताकत भगवान के नाम में है, भगवान की लीला में है, भगवान के धाम में है, भगवान के रूप में है। इसलिए उनके विग्रह चतुष्टय में से नाम विग्रह से अपने को जोड़िए, जरा भगवान का नाम लीजिए, फिर थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में रखने का प्रयास ये बालक करेगा। सब लोग मस्ती से ताली बजा के गाएंगे, सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 बोलिए रामकृष्ण भगवान की जय हो। जाहि देखी आवहु नगर सुख निधान दो भाई। कल आपने सुना गुरुदेव विश्वामित्र ने राम जी को आदेश दे दिया, जाओ कसन राम तुम राखहु नीति। राम नीति प्रतिपालक, इसलिए गुरुजी ने भरोसा करके आदेश दे दिया, जाओ राम लक्ष्मण दोनों भाई नगर में घूम करके आ जाओ। जाहि देखी आवहु नगर सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। आगे आगे राम जी चले, पीछे पीछे लक्ष्मण जी चले, दोनों भाई कहां जा रहे हैं? मिर्जापुर जनकपुर गांव नगर घूमने ना। ठीक से समझो और बताओ। कल सुने थे आप लोग ना, गुरुजी ने आदेश दिया, जाओ राम जनकपुर नगर में घूम करके आ जाओ। राम लक्ष्मण दोनों भाई जनकपुर, मुझे लगा मिर्जापुर बताते हैं। ठीक से बताया करो, सही चलेगा ना, नहीं तो मैं समझ, थोड़ा कान मेरा इधर उधर है। तो जनकपुर नगर में जा रहे हैं। जैसे राम जी आगे आगे चले, लक्ष्मण जी पीछे पीछे चले। देखन नगर भूप सुत आए। जाएंगे तो तुरंत कुड़ कुड़ करके बहुत समय जाता है संगीत में, और हम लोग कम समय ज्यादा कमाने वाले हैं। बाबा ने लिखा, देख बजवा देंगे, बढ़िया बजवा देंगे, आपको अच्छा लगेगा। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। तो धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। दोनों राजकुमार नगर देखने आए हैं। इस समाचार जब फैल गया जनकपुर में, तो जनकपुर के बहुत से लोग राम लक्ष्मण का दर्शन करने के लिए दौड़ के आते हैं। धाये धाम काम सब त्यागी। समय रहा, अगर गुंजाइश बनी तो कल इस चौपाई की और व्याख्या कर देंगे। आज केवल इतने संतुष्ट हो जाइए। सारे लोग काम धाम छोड़ करके राम जी का दर्शन करने आ रहे हैं। बहुत से लोग आ रहे हैं, आते हैं, दर्शन करते हैं, औरों को बताते हैं। सब लोग उमड़ पड़े, अधिक से अधिक लोग उमड़ पड़े। लेकिन बेटियां छोटी छोटी बैठी हैं, श्रेष्ठ बहनें भी बैठी हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा। जनकपुर का अधिक से अधिक जन सैलाब उमड़ पड़ा राम लक्ष्मण का दर्शन करने। जब सबको पता चला राम लक्ष्मण आए हैं नगर में घूमने, दोनों राजकुमार आए हैं, तो धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। मानो भिखारी को खजाना लूटने का मौका मिल गया। सब दौड़ दौड़ के आने लगे, लेकिन कुछ लोग नहीं आए। कौन नहीं आए? वो जनकपुर की जवान बेटियां थी, युवतियां थी, नई बहुएं थी। वो राम लक्ष्मण का दर्शन करने नहीं आती हैं। एक माँ गई राजकुमारों का दर्शन करती है राम लक्ष्मण का, और आकर के अपनी बेटी से, अपनी बहू से बोलती है, जाओ तुम लोग भी दर्शन कर लो, बहुत सुंदर है वो दोनों राजकुमार। क्या कहा जाए, शोभा कहूं अस सुनियत नहीं, ऐसी शोभा कहीं सुनी नहीं गई है। वो अप्रतिम है, अद्वितीय है, अलौकिक है, अनुपम है, अपरिमेय है, अद्भुत है। जाओ उनका दर्शन कर लो, बहुत सुंदर है दोनों राजकुमार।
बेटी ने कहा नहीं माँ, नहीं जाऊंगी राजकुमार का दर्शन करने। माँ ने कहा क्यों? उनको देखने की इच्छा नहीं है क्या? दर्शन करने की लालसा नहीं है क्या? बेटी और बहू ने कह दिया, कहा माँ जी बहुत इच्छा है, लोग इतनी प्रशंसा कर रहे हैं कि हमारी इच्छा और हम एकदम एक्साइटिंग है उनको देखने के लिए। जब बहुत लोग प्रशंसा करते हैं तो मन में जिज्ञासा बढ़ती जाती है, हम जरूर उनका दर्शन करना चाहती हैं, लेकिन एक समस्या है। माँ ने कहा समस्या क्या है? पूरा नगर उमड़ पड़ा है उनका दर्शन करने के लिए, जाओ तुम लोग भी दर्शन कर लो, भाभी को भी साथ ले लो, जाओ दर्शन कर लो। बेटी ने कहा नहीं माँ, जनकपुर की बेटियों का संस्कार ये नहीं है, उनका दर्शन करने हम कैसे जा सकते हैं? माँ ने कहा अड़चन क्या है, समस्या क्या है? बेटी ने कह दिया, कहा उन दोनों राजकुमारों की सुंदरता तो बहुत सबको प्रभावित कर रही है, लेकिन उनसे हमारा कोई परिचय नहीं है, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, उनसे हमारा कोई अभी पहचान नहीं है। इसलिए माँ हम उनका दर्शन करने तो जाएं ठीक है, लेकिन बिना किसी परिचय पहचान के किसी अपरिचित पुरुष के सामने जाने से हम उनको देखेंगे ठीक है, लेकिन वो अगर हमें देख लेंगे तो हमारी मर्यादा चली जाएगी। जनकपुर की बेटियों को कोई अपरिचित पुरुष कभी देख नहीं सकता है, हम देखेंगे उनको, वो हमको देख लेंगे तब ठीक नहीं है, इसलिए हम उनका दर्शन करने नहीं जाना चाहते हैं। इतना अपनी मर्यादा में रहती थी। याद रखना, आप बन जाओ किरण बेदी, पहली आईपीएस भारत की, ऑपरेशन ब्लू स्टार का नेतृत्व करके सिख आतंकवाद को समाप्त करने का बीड़ा उठा लो, जाओ आगे। आप बन जाओ रानी लक्ष्मीबाई, जंगे आजादी के खौफनाक मंजर में छलांग लगा दो, बहुत अच्छी बात है। बन जाओ कल्पना चावला, स्पेस में उड़ान भर दो। बन जाओ सुनीता विलियम्स, स्पेस में जाओ, वापस आओ सुरक्षित। बनो आप रानी लक्ष्मीबाई, बनो पद्मावती, बनो सीता, बनो रुक्मणी, बनो। रावण को डांटने की हैसियत हिम्मत सीता ने रखी, डांटा, लेकिन अपनी मर्यादा में रह करके। याद रखना बेटियों, आप अच्छा काम करने के लिए कदम आगे बढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिना मतलब के अपने प्रदर्शन में आप सड़कों पर उतर के आओ तो जो सीता है वहीं बगल में सुपनखा भी दिखाई पड़ जाएगी। सीता बन जाओ, आप जाओ लंका तक। लंका में सीता ने जितना रावण को डांटा है उतना रावण को सामने से कोई नहीं डांटा है। देवता नहीं डांटने की हिम्मत कर पाए थे जितना सीता ने डांटा है। वहां जाकर के मुखर हुई सीता, लज्जा में नहीं रही, शर्माई नहीं सीता, डांटी। लेकिन वही सीता अपने घर में सासू माँ के सामने राम के साथ बन जाने की बात भी कहने में 20 मिनट तक संकोच करती रही है। अपनी सासू के सामने संकोच करना है, ससुर के सामने संकोच करना है, लेकिन दुष्टों के सामने चंडी बन करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है। घर में ताकत मत दिखाओ, ससुर जी को चिल्ला के मत बोलो, बनो सीता। वो जनकपुर की बेटियां कहां नहीं जा सकती हैं, लेकिन राम का दर्शन करने नहीं आती हैं। स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज हरिद्वार में भारत माता मंदिर के संस्थापक, गजब चूना अखाड़ा के महंत रहे हो, महामंडलेश्वर रहे, विश्व धर्म सम्मेलन संबोधित करने पहुंचे अमेरिका। तमाम लोगों ने उनसे पूछा, कहा महाराज आपके व्याख्यान से सनातन धर्म बहुत ऊंचाई पर गया, आपने भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को बहुत ऊंचा बना दिया, लेकिन देयर इज मोस्टली बैकवर्डनेस इन इंडियन लेडी, भारत की औरतों में बड़ा पिछड़ापन है। स्वामी जी आंखें चमक गई। व्हाट यू मीन अबाउट बैकवर्डनेस इन इंडियन लेडी, तुम कहना क्या चाहते हो? भारत की देवियों में पिछड़ापन तुम्हें कहाँ दिखाई देता है? कहा अमेरिका की लड़कियां चंद्रलोक तक जाना चाहती हैं, जर्मनी की लड़कियां मंगल लोक तक जाना चाहती हैं, लेकिन भारत की बेटियां अपने घर से कभी नहीं निकलती हैं। स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज की आंखें चमक गई। उन्होंने कहा भारत की बेटियों का इतिहास तुमने ठीक से पढ़ा नहीं है। वैसे तो घर की दहलीज क्रॉस करके जल्दी निकलना नहीं चाहती है, लेकिन अगर निकल गई कभी अपने अस्तित्व को पहचान करके, अपनी अस्मिता को पहचान करके जब ये कभी निकल जाती हैं भारत की बेटियां, तो चंद्रलोक नहीं जी, जब सावित्री बन के अवतार लेती हैं तो जमलोक तक की यात्रा करके पति के प्राण को सुरक्षित वापस लाने का गौरवशाली इतिहास बना के रख देती है। बिना मतलब के तमाम प्रकार के वो प्रयोग करके, जो कहते हैं आप लोग लगाते होंगे जो ना, वो सब केमिकल्स प्रयोग करके सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए निकलना भारत की बेटियों का संस्कार नहीं है। अपने काम के लिए निकलो, बन के निकलो, बनाने के लिए निकलो, बिगाड़ने के लिए नहीं। 3-3 महीना से तैयारी होती रहती है। तो क्या बताते हैं सब, मतलब फाउंडेशन, क्लींजिंग,
का भी उनको भी अंदाजा है। ये कह रहे हैं ब्यूटी पार्लर बता रहे हैं विनय कुमार। बड़ी तैयारी होती है आप लोगों की ना, फाउंडेशन, क्लींजिंग, ब्लीचिंग, फेशियल, मसाज, आईब्रो, शहनाज हुसैन, नो मार्क, पार्क एवेन्यू, स्किन लाइट, ग्लो केयर, डेनिम, व्हाइट ब्यूटी, स्किन, एक से एक साहब। इस नन्ही सी आंख में 5 प्रकार का आइटम लगाते हैं आनंद जी, कभी आप देखे नहीं होंगे। हम तो मतलब 5 रुपया वाला वासलीन खरीदे थे ना, एक्सपायर डेट हो गया है, अभी तक वही चला रहे हैं। मतलब सन 2000 का है वो, एक्सपायर हो गया। हम तो उससे मतलब ही नहीं रखते, लेकिन इनको देखो जब थ्रेडिंग करवाती हैं, आईब्रो सेट करवाती हैं, एक केमिकल यहाँ लगाते हैं, एक इसके बाद एक ठीक यहाँ लगाते हैं पलकिया, और एक ठीक अगवा जो ब्रश है इस एक खड़ा खड़ा रहे बाल, इसलिए ऐसा लगाते हैं। तीसरा आंख के अंदर चौथा और आंख के नीचे 5वां लगाती हैं, खाली नन्ही सी आंख सजाने। हिरनी और मछली की आंख को साहित्यकारों ने बहुत सराहा है, लेकिन बेटियों कभी काजल तक हिरनी नहीं लगाई है। परमात्मा ने जो आंख दे दिया है उससे सुंदर कोई ब्यूटिशियन नहीं बना सकता। सराहा गया ना उसकी आंख को, मीनाक्षी कहा गया। आपसे निवेदन करूं, खूब श्रृंगार करो, आप विरोधी नहीं हूं, लेकिन श्रृंगार के इस दौर में सीता का संस्कार कभी मत भूल जाना। इस बात को रुक के बेटियों के लिए इसलिए कह रहा हूं, एक बेटी का बहुत अच्छा श्रृंगार यदि उस बेटी को एक दिन के लिए सुंदर बना सकता है, तो उस बेटी के जीवन में सीता का संस्कार उसकी पूरी जिंदगी को सुंदर बना सकता है। इसलिए अपने जीवन में श्रृंगार से ज्यादा संस्कार को महत्व देना। जनकपुर की बेटियां नहीं आ रही, माँ ने कहा नहीं जाओगी, दर्शन कैसे पाओगी? बेटियों ने कहा जाना तो चाहती हूँ, उनको देखना चाहती हूँ, लेकिन वो हमें देख लेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। अपरिचित नौजवान के सामने जाना किसी बेटी के लिए धर्म की बात नहीं है। गई सुपनखा बिना परिचय के, नाक कान कटवा के आई कि नहीं? और सुपनखा माने जान रही हो? सूप माने सूप, पछोड़ने वाला, नख माने नेल, नाखून। जिस बेटी का नाखून बढ़ते बढ़ते सूप के मॉडल का हो जाए वही सुपनखा है। बेटियों को नाखून बढ़ाना नहीं चाहिए, बालों को कटवाना नहीं चाहिए। और आज उल्टा हो गया, नाखून बढ़ाया जा रहा है, बाल कटवाया जा रहा है। ऐसे कैसे? एक ठीक कथा वाचक एक दिन हम देखे यार, हमको तो लग रहा था एक पाउच फेयर एंड लवली और रोज मसाज करते होंगे, और बलवा ऐसे घुमर ऐंठ करके यहाँ लटक रहा था आंख के आगे। नाम नहीं लूंगा, क्या मेंटेन हो क्या आता है, बहादुर है ना। अब सोचिए हम साला बोरोलिन तरस रहे हैं, पता नहीं कितना लगा डालते हैं। माँ ने कहा बेटियों फिर दर्शन। अच्छा एक बेचारी 50 साल की औरत थी तो बहू जनकपुर की, वो चली जा रही थी राम जी का दर्शन करने। सासू माता है जरा सुन ले ध्यान से, 50 साल की बहू राम जी का दर्शन करने जा रही थी, और अम्मा जी दर्शन करके लौट रही थी। बहू का मुंह खुला था, अम्मा जी ने देखा, डांटा, है कहां जा रही तू? उस बहू ने कहा अम्मा जी राम जी का दर्शन करने जा रही है। सासू ने डांटा, कहा जा रही है दर्शन करने तो मुंह खोल के क्यों जा रही है, मुंह ढाक घूंघट कर। बहू ने कहा अम्मा जी 50 साल मेरी उम्र हो गई, अब क्या घूंघट करवा रही हो, जाने दो। बुढ़िया ने कहा ढाक मुंह, घूंघट करके जा। बहू ने कहा क्यों ढकवा रही हूं मेरा मुंह? कहा इतनी भीड़ है राम को देखने वालों की, कोई तुम्हें देख लेगा तब क्या होगा। उस बहू ने कहा अम्मा जी आज पूरा जनकपुर राम का दर्शन करके निहाल हो रहा है, एक अभागिन आप ही हो जो आज भी मेरा ही मुंह देख रही हो। आज तो कम से कम भगवान का दर्शन कर लो, आप उनकी छवि मन में बसा लो। जिंदगी भर मेरा मुंह देखती रही हो, आज तो कम से कम भगवान का मुंह देख लो। इनका मुंह तो बड़ा कीमती होता है। हम लोग यहाँ परंपरा पता नहीं इधर है कि नहीं, जब सगी सासू माँ मुंह देखने आती है नई दुल्हन का, नई दुल्हन का मुंह देखने आती है जब सगी सासू माँ, तब दुल्हन आंचल पकड़ लेती है, अम्मा जी मुंह दिखाई दे दो तब जाओ ना। तब अम्मा जी जाती है, अपना वो 70,000 वाला चैन निकाल के लाती हैं,
रुको बिटिया ला रही हूं, तब बहू को दे देती है। क्यों दे देती है? मुंह दिखाई में दे देती है। 80,000 का गहना दे दिया अम्मा ने, और 2 साल बीतते बीतते चौबे जी वही अम्मा जी कहती हैं, भगवान कौन दिन आवत न तोहार मुंह देखी न अपन मुंह दिखाई। बारे मोह 1 लाख का गहना लेके मुंह देखिए सासू, दिखाई हो, अंत में न मुंह देखी न दिखाई। धन्य हो देवी। बहू ने कहा अम्मा जी कम से कम आज तो राम जी का दर्शन कर लो, पूरा जनकपुर निहाल हो रहा है, आप मुझे देख रही हो, जाओ राम जी का दर्शन करो। बेटियों बहुओं ने निर्णय ले लिया। माताओं ने कहा तो तुम लोग दर्शन कैसे पाओगी? सखियों ने कह दिया, कहा माँ दर्शन कर लूंगी। कैसे कर लोगी? राम जी हमारी गली से निकलेंगे और हम सब बहू बेटियां भाभी ननद सब प्लान बना ली, हम लोग चलो दूसरे मंजिले पर अटारी में चढ़ जाएं, अटारी पर चढ़ जाएं, बड़ा सा विंडो जो है खिड़की खोल लें और खिड़की से झांक के राम जी का दर्शन कर लें। माँ ने कहा बेटियों जो तुम बचा रही हो कि राम जी के सामने न जाओ, नहीं तो राम जी तुम्हें देख लेंगे। अगर तुम खिड़की से राम जी को झांक के दर्शन करोगी, नीचे सड़क से राम जी जाएंगे, ऊपर दूसरे मंजिले से खिड़की से राम जी का दर्शन करोगी, बाई चांस राम जी ऊपर देख लिए, खिड़की की ओर राम जी देख लिए, तब भी तो तुम्हें देख लेंगे। सखियां हंस पड़ी, बेटियां हंस पड़ी। कहा माता जी यही तो चाहते हैं कि राम जी ऊपर देखे, हम यही चाहती हैं कि राम जी ऊपर देखें, दर्शन हमें मिल जाएगा और गलती राम जी की पकड़ी जाएगी कि हम सखियों को क्यों देखा उन्होंने। कोई बेटी अपने घर में है ना, खिड़की खोल के रोशनी में पड़ रही है, हवा ले रही है, किसी वजह से खिड़की खोली है, जो लड़का उधर झांके उसकी गलती मानी जाएगी ना। सखियां बड़ी चालाक हैं, दर्शन हमें मिलेगा और गलती राम जी की मानी जाएगी। इसलिए युवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, युवती भवन। जनकपुर की युवतियां, जवान बेटियां बहुएं और उम्र के लोग गए, लेकिन जवान बेटियां और बहुएं वो झरोखे से राम जी का दर्शन करने लगी। आगे आगे राम जी चल रहे हैं, पीछे पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं, सखियां ऊपर से उनको निहार रही हैं। राम जी का सुंदर पीतांबर दिखाई पड़ रहा है, प्यारा सा छोटा सा धनुष बाण उनके कंधे पर दिखाई पड़ रहा है। राम जी के आधे सुंदर घुघराले बाल कंधे से गालों तक लटकते हुए दिख रहे हैं, बीच के बालों का प्यारा प्यारा सा जूड़ा भी दिख रहा है। आगे आगे राघव सरकार सांवले रंग के हैं, पीछे वाले छोटे भैया लखनलाल ये गोरे रंग के हैं। ये तो सब कुछ दिख रहा है, लेकिन अगर कोई ऊपर से देखे और नीचे चलने वाला नजर झुकाए, बड़ी मर्यादा में चला जा रहा है, तो सही सही बताना क्या चेहरा भी दिखाई पड़ेगा? राम जी नजर झुकाए धीरे धीरे चले जा रहे हैं और सखियां ऊपर से निहार रही हैं। क्या राम जी का मुखमंडल दिखेगा? सखियां हैरान हो गई, ये बड़े सुंदर हैं दोनों, मोस्टली हैंडसम पर्सनालिटी इन यूनिवर्स लग रहे हैं, ये बहुत गजब हैं, लेकिन इनका चेहरा नहीं दिख रहा है। कुछ उपाय करो, कुछ ऐसा करो ये ऊपर नजर करें, हमारी ओर देखें और हमें इनका दर्शन मिल जाए। एक सखी बोलने लगी, अच्छा यहाँ आप लोग जरा, एक बहुत अच्छे वैष्णव संतों की सभा लगती है, बहुत आनंद आता है। आप सब वैष्णव तिलक वालों को बार बार प्रणाम करता हूँ, जो यहाँ बैठे हैं रामाश्रय शाखा के विलक्षण भक्त हैं, आप सबको नमन करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, राम जी परमात्मा हैं, लक्ष्मण जीव हैं, जीवाचार्य हैं, ये महात्मा हैं, सखियां जीवात्मा हैं। सखियां जीवात्मा परमात्मा का दर्शन पाने के लिए विविध उपाय कर रही हैं और महात्मा लक्ष्मण पीछे पीछे चल रहे हैं। परमात्मा दर्शन देना नहीं चाहता है, क्योंकि जीवात्मा चाहे जितना यत्न प्रयत्न क्यों कर ले, लेकिन जीवात्मा के जीवन में जब तक भक्ति सीता नहीं होगी तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं मिल सकता है। अथवा जीवात्मा पर परमात्मा कृपा करेगा तब जब कोई महात्मा पहले कृपा करेगा, और महात्मा लक्ष्मण जी पीछे पीछे हैं। सखियों ने आपस में विचार किया, हे कुछ बोलो इनके बारे में, कुछ इनकी चर्चा करो, तब ये ऊपर देखेंगे हमें दर्शन मिल जाएगा। एक सखी बोलना शुरू करती है, रे को प्रेम, बड़े प्रेम से बोल रही है, लेकिन उस सखी की प्रेम भरी बाणी लक्ष्मण को सीधे दुश्मनी जैसी लग रही है।
वो बोल रही प्रेम से, बाबा लिख रहे हैं मृदुबानी, बड़ी मधुर वाणी में बोल रही है, लेकिन लक्ष्मण को नीम के तेल जैसी कड़वी लग रही है उसकी वाणी। सोचना जरा क्या बोली हो सकी। कौस प्रेम बोली मृदुबानी, मैं जो सुना सुनहु सयानी, मैं जो सुना। एक सखी ने कहा मैंने इनके बारे में जो सुना है तो बताऊं। सारी सखियों ने कहा हाँ हाँ बताओ, इनके कान तक शब्द जाएगा तो जरूर अपने बारे में कुछ सुनेंगे तो चौंक के देखेंगे। बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालना चाहती हैं। इधर आप बैठे हैं और पीछे से कोई आनंद का नाम ले ले तो आनंद की नजर उधर चली जाएगी, कौन है जो मेरा नाम ले रहा है। कुछ इनके बारे में बात करने लगी तो नजर उधर जाएगी। सखियों ने बड़ी बारीकी से काम किया। कौस प्रेम बोली मृदुबानी, मैं जो सुना सो सुनहु सयानी। लक्ष्मण भी चौंक गए, क्या बोल रही है सखी। बोली कहा ये दो दशरथ के। जैसे दशरथ कहा, लक्ष्मण का टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में 78 के ऊपर भागा, 80 क्रॉस करने लगा, बढ़ने लगा। दशरथ जी का नाम ले रही है ना, वो सामान्य थोड़ी है। सुरपति बसही बाहुबल जाके, नरपति सकल रही रूखता के, आगे हुई जही सुरपति ले। ओ महाराज दशरथ जी हैं जिनकी भ्रिकुटी को देख करके संसार के सारे राजा अपने राज्य का कार्य संपादन करते थे, जिनकी भुजाओं की ताकत से इंद्र भी आश्वस्त रहता था कि जब तक धरती पर महाराज दशरथ जी हैं हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। कभी कभी स्वर्ग विजिट करने महाराज दशरथ जी जाते थे तो इंद्र मेन गेट पर महाराज दशरथ की अगवानी करता था, मोस्ट वेलकम करता था, फिर अपने सिंहासन पर लाके बैठा देता था। इतने सम्मानित चक्रवर्ती सम्राट नरेंद्र महाराज दशरथ जी हैं और उनका नाम जनकपुर की लड़कियां डायरेक्ट ले रही हैं। न चक्रवर्ती सम्राट, न महाराज, न राजा, न श्रीमान, न श्री, डायरेक्ट ये दो दशरथ के। जैसे कहा दशरथ के, छोटे बच्चों के सामने बाप का नाम ले लीजिए उनका गुस्सा बढ़ जाता है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया। राम जी ने कहा क्या हुआ कन्हैया, क्या बात है, क्यों भड़क रहे हो। कहा बेवकूफ लड़कियां ऊपर से पिताजी का नाम ले रही है। राम जी ने कहा पिताजी का नाम ले तो नाम है लेने के लिए, उसमें क्या दिक्कत है, नाम ले लो। कहा इसे लेना चाहिए, हमारे पिताजी सामान्य हैं। इंद्र उनके अभिनंदन में खड़ा हो जाता है और उनका नाम है सीधे लड़ी, कम से कम श्रीमान दशरथ कहें, श्री लगाएं, राजा महाराजा चक्रवर्ती नरेंद्र कुछ तो कहें, ऐसे कैसे बोलेंगे। राम जी ने कहा तुम क्या चाहते हो। लक्ष्मण जी ने कहा पहली बार इनसे गलती हो रही है, इनकी जुबान इधर उधर हो रही है, मैं जरा एक बार इनको डांट दूं, कंट्रोल में रहे, वरना मन बढ़ गया तो ज्यादा बोल सकती है। राम जी ने कहा वो जो बोल रही है इसीलिए बोल रही है कि तुम नाराज होके उनको डांटने के लिए ऊपर देखो और वो तुम्हारा दर्शन पा जाएगा, और तुम्हारे दर्शन की लालसा में तुम्हें चिढ़ा रही है और तुम फंस रहे हो और तुम्हें बहका रही है। लक्ष्मण ने कहा जो भी हो बर्दाश्त नहीं है। तब तक उस सखी ने कहा ये छोटा वाला बहुत नाराज हो रहा है बाप का नाम लेने से, एक चूड़ी और टाइट करो, हो सकता है काम बन जाए, जरा और चिढ़ा दो, थोड़ा और नाराज करो, हो सकता है काम बन जाए। वो सखी बोली ए तो दशरथ के ढोंटा। बाप का नाम डायरेक्ट लिया और राम लक्ष्मण को ढोंटा कहा। ये दोनों ढोंटा है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया हम ढोंटा हैं, हम कोई राजकुमार कहें, नाम ले ले ठीक है, ये ढोंटा कहेंगे, हम बड़ा बड़ा काम किए हैं। कभी कभी गांव में हमारे हम लोग जब कोई लड़का कुछ नहीं करता होता तो लोग कहते इतने बड़े ढोंटा हो गए, कुछ करना धरना, दिन भर बैठ के ताश खेलते रहते। ढोंटा माने निकम्मा, सामान्य ग्रामीण अर्थों में, हालांकि वो बड़ी प्रियता में बोल रही हैं। कौस प्रेम बोली मृदुबानी, मैं जो सुना सो सुनहु सयानी, ये दो दशरथ के ढोंटा। और ढोंटा कहते ही लक्ष्मण का गुस्सा और बढ़ गया। कहा भैया अब बर्दाश्त नहीं है, ढोंटा फोटा कर रही है, ठीक बात नहीं है, हम अतिथि मेहमान है, हमको ढोंटा कहेंगे। राम ने कहा तुम ढोंटा हो कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन बेवकूफ जरूर हो, मैं समझ गया। तुम बार बार ऊपर देखना चाहते हो। लक्ष्मण जी महात्मा है, महात्मा प्रयास में है कि जीवात्मा पर कृपा कर दी जाए, लेकिन परमात्मा प्रतीक्षा में है, जब तक भक्ति नहीं होगी कृपा नहीं की जाएगी। सखियों ने कह तो दिया
कि एक सखी बोली मृदुबानी, को सप्रेम बोली मृदुबानी, मैं जो सुना सो सुनहु सयानी। ए दो दशरथ के ढोंटा, बाल मरालन के कल जोटा। लक्ष्मण नाराज तो हुए, लेकिन राम ने डिसिप्लिन मेंटेन किया, लक्ष्मण को ऊपर देखने नहीं दिया। फिर आगे बढ़ते हैं दोनों भाई, चरा चलना चाहते हैं, बात सुनते सुनते। तब तक एक दूसरी सखी ने कहा कुछ इनके बारे में और बोलो, चिढ़ाने से काम नहीं बनेगा। गुस्से में तो आए छोटे भैया, अगर गुस्से में भी ऊपर देख लेते तब भी दिखाई पड़ जाता, चेहरा आनंद आ जाता, गलती इनकी होती, दर्शन हमें मिल जाता। देखो ना, कुछ और बोलो, कुछ और कहो जरा सा। एक सखी ने लालच दिया राम जी को, क्या दिया, क्या कहा? वो सखी बोलती है, निरखी राम छवि को एक कही। देखो देखो सखियों, राम जी की छवि को देख करके एक सखी बोली, कहा देखो देखो ना, ये जो सामने वाले हैं ना, ये तो एकदम अपनी जानकी के जोग्य, ये तो एकदम सीता जी के जोग्य। सीधे दुल्हन का लालच दिया, जिससे लड़कियां देखने के लिए ऊपर नजर करें, कौन है जो मेरे योग्य है, जिसके योग्य मैं हूं। निरखी राम छवि को एक कही, बोली जोग जान की यह बर अहई, जोग जान की। तब लक्ष्मण जरा प्रेम से बोले, कहा भैया, लक्ष्मण ने कहा भैया। राम ने कहा क्या बात है, बहुत मुस्कुरा के बोल रहे हो। कहा भैया, ऊपर सखियां कह रही हैं कि कोई जानकी नाम की लड़की है जिसके योग्य आप हैं। राम ने कहा तो तुम क्या चाहते हो? लक्ष्मण ने कहा मैं जरा देखूं क्या, कौन है जो हमारी भाभी बनने लायक है, कौन आपके योग्य है, वो जानकी कौन है इस तरलोक में जो आपके लायक है। राम जी ने कहा अच्छा, मेरी शादी के लिए लड़की देखने आए हो तुम, चलो चुपचाप पीछे पीछे, बिना मतलब किसी तरह गुरुजी से सोर्स लगा के घुमाने लाया हूं। अब यहाँ आके इधर उधर कर रहे हो, फालतू काम। चलो चुपचाप लड़की देखो मेरे लिए। लक्ष्मण ने कहा नहीं भैया, देखने कोई मतलब नहीं है, खाली ये समझना चाहता था कौन है जिसके योग्य आप हैं, या जो आपके योग्य है, आपकी समानता इस त्रिलोक में कौन है, यही मैं जानना चाहता था। राम जी ने कहा देखो लक्ष्मण, तुम जब ऊपर लड़कियां और सखियां केवल लालच दे रही है जानकी जी का, जिससे तुम उसी चक्कर में ऊपर देखो, और इस समय जानकी उनके साथ है नहीं। लक्ष्मण ने कहा अगर हो तो। राम मुस्कुरा के जरा शर्माए। राम ने कहा अगर होती तो मैं खुद ऊपर देख लेता। लक्ष्मण ने कहा वाह भैया, अगर होती तो आप खुद देख लेते, और नहीं है तो मुझे किसी को नहीं देखने दे रहे। मतलब सीता भक्ति है, अगर वो जीवात्मा के जीवन में आ जाए तब तो परमात्मा स्वयं झुक जाएगा, मैं स्वयं देख लेता। लेकिन भक्ति अभी वहां है नहीं, सीता नहीं है, इसलिए मैं नहीं देखूंगा। अच्छा, राम लक्ष्मण ने एक दो बार कहा भी है राम के लिए। जब सुपर्णखा को राम ने लक्ष्मण की ओर भेजा, आहि कुमार मोर लघुभ्राता, तब लक्ष्मण ने राम जी पर जरा व्यंग किया, कहा प्रभु समर्थ, वो समर्थवान है, मुझे भले न देखने दे लेकिन वो देख सकते हैं। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करे उन्हें सोचा जा। अच्छा, समर्थवान को दोष नहीं लगता है। एक गिलास में पानी आपको दे दिया जाए आनंद जी, उस पानी में मक्खी गिर जाए, पानी पिएंगे फेंक देंगे, फेंक देंगे। प्रभात जी, प्रभाकर जी, एक कप चाय में मच्छर गिर जाए, चाय फेंक देंगे पिएंगे। संचालक जी, अगर दाल में झेंगुर गिर जाए, दलिए फेंकेंगे कि रखेंगे? आप लोग सब्जी में कीड़ा दिखाई पड़ जाए, या गोभी की सब्जी बनी हो, आलू गोभी मटर टमाटर की सब्जी हो, बढ़िया लाल लाल पूड़ियां बनी हो, धनिया की चटनी, टमाटर का सलाद, देखो मुंह में पानी आ रहा है बच्चे, इतना आइटम जो बता दिया, गरम गरम पूड़ियों की डाल दिया तो एकदम मुंह बंद करने लगे, टपक जाए। और उसी गोभी वाली सब्जी में 4 मक्खी गिर जाए, एक तो ही मछली गिर जाए, खाओगे आप लोग? सब्जी खाओगे? नहीं खाओगे ना। मान लिया 5 लीटर घी रखा हो, 5 किलो घी एक डब्बा में रखा हो, और घियना में 15 माछी गिरी हो, तो घिना फेंकेंगे? फेंक दोगी? नहीं, काहे? सब्जी फेंक दे, पानी फेंक दे, चाय फेंक दे, और घियना
उसमें 10 माछी गिरी, क्या करोगे तब उसको? अरे देखो पता नहीं छन्नी छान ली। हमारे यहाँ ऐसे मैंने पूछा क्या करोगी, एक औरत बोली कहा मछलियां निचोड़ के घेना एकदम दबा के ले लेंगे। अच्छा बड़ी होशियार होती है, छन्नियां टेहका के छान लेंगे उसको। हमारे यहाँ पे थी बहू थी तो जी, वो एक दिन किचन सफाई करे थे, एक डब्बा खोली तो उसमें डब्बा में बड़ा सड़ा घी था, सड़ा था। अच्छा घी वाले डब्बा मक्खी गिर गई 10 थी तो क्यों नहीं फेंक गया? क्योंकि समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की। चाय की कीमत 5 रुपए 10 रुपए और घी की कीमत 5000 में जाएगी अगर 5 लीटर है कायदे का शुद्ध घी ना। इसलिए उसको नहीं फेंकेंगे, मछलियां दबा दबा के निकाल के छन्नी छान के घी ना पक्का ही रहेगा। हमारे वाली बहू ने क्या किया जानते हो, घीना एकदम सड़ा था, बदबू आ रही थी, वो ढक्कन खोली तो बड़ा बदबू आ रही थी, ले गई उसको फेंकने। सासू ने कहा कहाँ ले जा रही जी? वो बहू बोली कहा अम्मा जी बहुत गंदा आ रहा है, एकदम इसकी माँ खराब कर दी घर, इसको फेंकने ले जा रही है। सासू ने छीन लिया डिब्बा का, छोड़ बेवकूफ बहू, 10 4 अक्षर पढ़ के लिया, फेंकने जा रही है, ये तुम्हारी पढ़ाई लिखाई है। बहू बोली कहा अम्मा किसी को खिलाने लायक नहीं, किसी को देने लायक नहीं है, किसी को उधार भी देंगे बदनामी होगी, किसी काम का नहीं है। सासू ने डब्बा खींच के दबा लिया, कहा छोड़ो, किसी को मत देना, किसी को मत खिलाना, मत खाना। 4 दिन में नवरात्र आ रहा है, देवी जी का आरती कर दी जाएगी। बड़े आरती कोई सड़ल का घी ना से आरती होगी, तब आरती पूरी होगी। जय अम्बे गौरी। अच्छा कितना झूठ बोलते हैं आरती करते समय, ना मैं मांगू धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। ये धनक लिए मर्डर हो रहा है। अब माता जी के सामने झूठ मूठ करें, ना मैं मांगू धन और दौलत। सोचो तो राम समर्थवान है, राम कहते अगर सीता होती तो मैं देख लेता, वरना देखना नहीं है। लालच दिया परमात्मा को, लेकिन परमात्मा विचलित नहीं हुए। एक सखी ने कहा ऐसे काम नहीं बनेगा, लाओ जरा मैं कुछ करती हूँ। कहा तुम क्या करोगी? कहा इनकी प्रशंसा करो, स्वीट पॉइजन दो, हो सकता है काम बन जाए। प्रशंसा करो, बखान करो, प्रशंसा सुन के हर व्यक्ति मुस्कुराता है, जरा प्रशंसा करो इनकी। एक सखी बड़े प्रेम से बोलने लगी, निरखी राम छवि को एक कही, जोग जान की यह बर अही, श्याम गात कल कंज बिलोचन। ये ढोंटा नहीं है, प्रशंसा कर रही है। जो मारीच सुभुज मद मोचन, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी, नाम राम। ये जो सांवले रंग के हैं बड़े भैया आगे आगे चल रहे हैं, इनकी माता जी का नाम कौशल्या है और इनका नाम राम है। लक्ष्मण ने कहा भैया, राम ने कहा क्या हुआ? तू बार बार उनकी बात ध्यान से सुन रहा है, क्या बात? लक्ष्मण ने कहा नहीं भैया, दरअसल कोई गड़बड़ बात नहीं है, ये पिताजी का नाम पहले बोल चुकी है, बड़ी माँ का भी नाम जानती है और आपको भी जानती है। जब ये फुल्ली इंट्रोड्यूस्ड हैं हमसे, पूरी तरह से परिचित हैं भली बात हमसे, तब इनकी ओर देखने में क्या प्रॉब्लम है? राम ने कहा मेरा परिचय जानते हैं, तुम्हारा मेरे बारे में बात करना, तो तुमसे क्या मतलब? मेरा नाम ले रही है, मैं नहीं देख रहा हूं, तू क्यों परेशान हो रहा? चल पीछे चुपचाप। लक्ष्मण जी ने कहा ये सब बेवकूफ है, देखना मैं चाहता हूं, बखान भैया कर रही है, मेरी प्रशंसा करती तो मुझे आर्गुमेंट करने का पॉइंट मिल जाता। ये तो इनकी। तब तक एक सखी ने कहा देखो ये गोरे वाले बड़े सज्जन हैं, ये बार बार ऊपर देखने की बात कर रहे हैं। लक्ष्मण को बोली बड़े सज्जन है, और कितना सज्जन है ये बाबा परशुराम ही जानते हैं ठीक से, कितना सरल है लक्ष्मण जी, कितना सही सज्जन है वो परशुराम बाबा जानते हैं। सखिया कह रही है कि गोर किशोर बेस बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। ये कौन है? लक्ष्मण नाम
राम लघु भ्राता सुनु सखितासु सुमित्रा माता सुनु सखितासु। सखियों सुनो, ये जो गोरे वाले हैं ना, गोर किशोर वेशवर काछे, ये जो राम के पीछे पीछे चल रहे हैं, इनका नाम लक्ष्मण है और इनकी माता जी का नाम सुमित्रा है। लक्ष्मण ने कहा भैया, राम जी ने कहा क्यों खांसी आ रही है, क्या बात है? कहा भैया वो दरअसल आपसे कोई मतलब नहीं है, एकदम पर्सनल मेरा मामला है। मुझे जानती है, पहचानती है, माँ का नाम बता रही है, मैं ऊपर देख लूं? राम जी ने कहा तू बहुत देर से परेशान हो रहा है, देख ही ले, देख ले एक बार, तू देख ले, बहुत परेशान है। अब लक्ष्मण प्रसन्न होके जैसे देखने का मूड बनाए, राम ने कहा देख लो लक्ष्मण, आज इधर सखियों की ओर अनुशासन तोड़ रहे हो, इसके बाद फिर कभी जीवन में साथ चलने की गलती मेरे मत करना। लक्ष्मण डर गए, 14 साल तक वन में रहना है, शेषावतार महसूस किए, मेघनाथ का वध मुझसे होना है, अगर अभी से साथ छूट गया लीला बिगड़ जाएगी। लक्ष्मण एकदम गंभीर शांत होके सिर झुका लिए। लक्ष्मण ने कहा अब जो मर्जी हो करो, प्रशंसा तो किया सखियों ने, प्रशंसा से काम बनता है जरूर, लोग देखते हैं जरूर, प्रसन्न होते हैं जरूर, लेकिन राम जैसे वैज्ञानिक अगर साथ में हो तो प्रशंसा का भी असर होने नहीं दिया, वरना प्रशंसा तो ऐसा आइटम है जिससे सब खुश हो जाएं। एक व्यक्ति अपनी मूर्ति बनाया, मूर्तिकार था, मूर्ति बनाने वाला था, बड़ी बढ़िया मूर्ति बनाता था। एक बार पता नहीं उसको क्या सूझा, अपनी ही 9 मूर्तियां बना दिया, एकदम सेम टू सेम, नख से सिर तक एकदम एक जैसी 9 मूर्तियों को बनाया और उन्हीं के बीच में अपने भी खड़ा हो गया। 10 हो गई। जितने लोग आते सब देखते, बहुत बढ़िया, चले जाते। धीरे धीरे उसकी मौत का दिन आया तो फाइनल डिपार्चर का टिकट लेकर के जमराज उतरे। जमराज ने देखा मृत्यु एक ही है और लाइन में 10 खड़े हैं, असली कौन है नकली कौन है कंफर्म नहीं हो रहा है। जमराज कंफ्यूजन में, भ्रमित है, असली कौन है कैसे पहचाने। जमराज जी वापस जाने लगे, अब 10 को तो मारेंगे नहीं, एक एक मौत है, सोचे चल रहे ब्रह्मा से मीटिंग करेंगे, कौन कैसे क्या गुणधर लक्षण है जिसको मरना है। जमराज वापस जा रहे थे, तब तक रास्ते में देवर्षि नारद बाबा मिल गए। नारायण नारायण, ओ मिस्टर जमराज, व्हाई आर यू होपलेस, प्लीज आंसर, व्हाई आर यू सैड, क्या बात है, बहुत उदास हो आप, बहुत निराश होके कहां जा रहे हो, क्यों हताश हो। जमराज ने कहा क्या बताऊं देवर्षि, एक की मौत आज है और लाइन में 10 खड़े हैं, असली कौन है नकली कौन है कंफर्म नहीं हो पा रहा है। नारद बाबा मुस्कुराए, कहा नारायण नारायण, इतनी छोटी सी बात के लिए वापस चले जा रहे हो, ब्रह्मा से मीटिंग करोगे, अरे जाओ सूत्र बता दे रहा हूं, कंफर्म हो जाएगा कौन असली है। जमराज ने कहा बताओ दो देवर्षि। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो सारे संसार को ज्ञान देता रहे वही नारद है। देवर्षि नारद ने ज्ञान दिया, कहा जाओ उन मूर्तियों के सामने खड़े होकर के मूर्तियों को बनाने वाले की खूब प्रशंसा करना। जब प्रशंसा करोगे तो मूर्तियों में कोई हलचल नहीं होगी, लेकिन बनाने वाला जरूर मुस्कुराएगा, वो जरूर कुछ न कुछ हलचल करेगा, पता चल जाएगा। अब जमराज दौड़ के गए, मूर्तियों के सामने खड़े हो गए, वाह गजब कृति है, गजब रचना है, गजब बनाया, बनाने वाला मूर्तिकार, वंडरफुल क्रिएशन, क्या रचना है, क्या मूर्ति है, गजब की मूर्तियां हैं। बनाने वाला मिल जाता तो उसको सलाम कर लेता, जमराज प्रशंसा करने लगे। बनाने वाला मिल जाता उसके हाथों को चूम लेता, तब तक रहा नहीं गया उससे। असली वाला हाथ उठाया, मूर्तियां तो खड़ी हैं, हाथ उठा कर महाराज मैंने ही इन मूर्तियों को बनाया है। जमराज ने कहा निकल आओ बेटा, 3 दिन से तुम्हारी ही तलाश में परेशान हो रहा हूं। परेशान हो गया मैं, देवर्षि नारद की खबर पता, उसकी मौत हो गई। मतलब प्रशंसा सुन के, प्रशंसा, आपने अच्छा काम किया है, नौजवान संत सम्मेलन करा रहे हैं, कथा करवा रहे हैं, प्रशंसा हो जाए आपको फील होगा मैंने अच्छा किया, इस बात की प्रशंसा है। आपने बढ़िया भोजन बनाया है, बढ़िया भोजन, हम लोग गए थे आज धर्मराज जी के यहाँ निमंत्रण था भोजन करने के, बढ़िया लजीज भोजन बना, प्रशंसा किया तो ठीक बात है, हमने बनाया प्रशंसा हुई। अच्छा भोजन वोजन का स्वाद हम लोगों को भैया राजनाथ जी ये सब पता नहीं चलता है क्या कोई खिला रहा है। जब भोजन के बाद आते समय दक्षिणा कोई देता है तब पता चलता है सब्जी भिंडी की। अगर दक्षिणा ने, वो भिंडियों करेला आलू जैसा लगता है,
जैसे कुछ नहीं, चौराई पाल की है। पनीर बनवा दो आप, अगर दक्षिणा न दो समझ में ही नहीं आता क्या बना, कुछ नहीं पता चलता। जब दक्षिणा मिला तब पता चला बढ़िया भोजन, दाल फ्राइड घी में एकदम आनंद से उस दक्षिणा से। तो बढ़िया भोजन आपने बना, कोई प्रशंसा कर दिया, ठीक बात है, बढ़िया काम आपने किया, प्रशंसा करते ठीक बात है। लेकिन झूठ मूठ के प्रशंसा करे, अकारण प्रशंसा करे, सावधान हो जाइएगा, आगे खतरा हो सकता है। प्रशंसा हुई, लक्ष्मण प्रसन्न हो गए, लेकिन राम ने मना कर दिया, मत देखो। एक सखी और आई, उसने कहा है ये सब ऊपर देखेंगे, दोनों भाई देखेंगे, हटो मैं भी इनको अंतिम उपाय करती हूँ। सखियों ने कहा तुम क्या करोगी? कहा इनको मारो। जब मारोगी ना, मार के आगे भूत सुधर जाते हैं, ये दशरथ के सपूत हैं, ये नहीं देखेंगे इधर, मारो। सखियों ने कहा अतिथि हैं, मारोगी? हमारे मेहमान हैं, गली में घूमने आए तो मारोगी उनको? कहा हाँ मारूंगी, लेकिन पत्थर से नहीं मारूंगी, पत्थर से नहीं मारूंगी। सच बता रहा, राम के ऊपर सखियों ने फूल बरसाना चाहा, और राम भक्तों के ऊपर आज कितने नालायक पत्थर बरसा रहे हैं। सरकारों को तो चाहिए उनका हाथ कटवा लें अगर मिल जाए तो, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं। मेरे सामान्य सज्जन जनता को अपना काम, अपना धर्म नहीं निभाने दे रहे हो, पत्थरबाजी कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। ऐसे धर्म को ना चुल्लू भर पानी में उस धर्म को ही डूब के मर जाना चाहिए। शायद इसीलिए औरंगजेब का बाप मरते समय चिल्ला के बोला था, एक सुराही का पानी औरंगजेब उसको भेजता था पीने के लिए, वही पानी पी के 24 घंटा काम चलाता था। गर्मी का दिन था, सुराही का पानी बूढ़ा बाप शाहजहां उठाना चाहा, औरंगजेब के बाप के हाथ से सुराही का पानी गिर गया, सुराही छूट गई, टूट गई सुराही, पानी बिखर गया। चिल्लाया 11-12 बजे तक मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो सिपाहियों ने कहा जब तक बादशाह का हुक्म नहीं होगा बुढ़े तुम्हें पानी नहीं दिया जाएगा। गए सिपाही बादशाह औरंगजेब से बताए, कहा इस बूढ़े बाप को प्यास लगी है, सुराही टूट गई, पानी गिर गया, क्या पानी दे दिया जाए? औरंगजेब चिल्लाया, कहा आज मौका बढ़िया है, पानी के लिए तड़पा के मार डालो, एक गिलास में ठंडा पानी लेके जाओ, उसको दिखाना, पानी के लिए हाथ आगे बढ़ाएगा, पानी पीछे कर लेना, तड़प जाएगा, पानी देख करके प्यास और भड़क जाती है, जब प्यास से छटपटा के जमीन पर गिरे तब उसके शरीर पर इसी गिलास के पानी के छींटे मारना, तब तक छींटे मारना जब तक तड़प के मौत के घाट न उतर जाए। यही किया नालायकों ने, गिलास का पानी ले गया, बूढ़ा बाप निहाल हो गया, मेरा बेटा है, सिंहासन के लालच में मुझे जेल में डाल दिया हो सकता है, लेकिन पानी के लिए नहीं तरसाएगा, लाओ दे दो पानी, प्यास लगी है। सिपाहियों ने पानी पीछे खींच लिया। बूढ़ा चिल्लाया, मजाक मत करो, हलक सूख गया है, अल्लाह के नाम पे पानी पिला दो, मौत हो जाएगी। सिपाहियों ने कहा बूढ़े मौका बढ़िया है, बादशाह का हुक्म है, पानी के लिए तड़पा के तुम्हें मार दिया जाएगा। बूढ़ा छटपटा के जमीन पर गिरा। सिपाहियों कुछ तो रहम करो, एक बूढ़ा तड़प के मर रहा है, पानी पिला दो, मत बर्बाद करो। शरीर पर पानी के छींटे मारना शुरू किया। नालायक सिपाहियों ने तड़प के बूढ़ा बेचारा जमीन पर गिरे हुए पानी की बूंदों को जीभ से चाटते हुए कुहनी के बल जब पश्चिम तरफ मुख कर पाया है तो रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी रहमत से अदना भी आला हो जाता है। एक बाप आज तुमसे भीख मांग रहा है, अल्लाह ताला जरा सा रहम करना, अगर इस धरती पर फिर कभी जन्म देना तो किसी हिंदू परिवार में मुझे जन्म दे देना। सिपाही चौंक गए, तू हिंदू क्यों बनना चाहता है? चिल्ला के बोल पड़ा औरंगजेब का बूढ़ा बाप। कहा धिक्कार है ऐसी इस्लाम संस्कृति को जिसमें जिंदा बाप को पानी के लिए तड़पा के मारा जा रहा है। अरे धन्य है भारत की हिंदू संस्कृति जहां मरे हुए बाप को पितृपक्ष में बरसों तक हम पानी दिया करते हैं, हम अपने मरे हुए पूर्वजों को भी पानी देते हैं, तब हम धन्य हैं, हमारी संस्कृति धन्य है। याद रखना, उसी संस्कृति में हम आप पैदा हुए हैं, उसको कभी विस्मृत न करें। जिस संस्कृति में मरने के बाद भी पिता को सम्मान दिया जाता है, उनका आदर किया जाता है, तिलांजलि पिंडदान दिया जाता है, उस संस्कृति से हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। उसकी संरक्षा की जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी है। इसलिए उसमें मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन संस्कृति और धर्म को कभी नहीं छोड़ेंगे, नहीं बदलेंगे।
राम के सामने सखियों ने क्या किया, कहा मारूंगी, कैसे मारोगी? फूल उठाए सखी ने, राम के ऊपर गिराना चाहा। इससे क्या फायदा होगा? जब आप बैठे हैं, आपके ऊपर चाहे पत्ती गिरे चाहे फूल गिरे, आपकी नजर कहाँ जाएगी? सम्मानीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, रुद्र प्रसाद जी बड़ी गंभीरता से कथा के एक एक बिंदु को सुनते हैं और हमें लगता है आप अच्छा सुनते हैं, इसलिए हम लोग दोबारा बुलाए जाते हैं। अगर ठीक से न सुनते तो लफाजी सुन करके हमको न बुलाते आप, है ना? सुनते बढ़िया है अध्यक्ष जी, आनंद है। जरा सोचिए, जब आपके ऊपर पत्ती या फूल गिर जाए तो नजर कहाँ जाएगी? तुरंत आप एक पानी की बूंद गिर जाए तुरंत देखने लगे, अरे क्या गिरा, कहाँ से गिरा? सखी ने कहा इनके ऊपर फूल गिराओ। जब फूल गिराओगी तो चौक के ऊपर देखेंगे और हमें दर्शन मिल जाएगा। हर सही बरस सही सुमन, फूल गिराया सखी ने, जैसे गिराना चाहा, एकदम छोड़ना चाहा, तुरंत बगल वाली सखी ने हाथ खींच लिया। ये बड़े सुकुमार हैं, बड़े सुकोमल हैं, बहुत सुंदर हैं। और राम जी कितने सुंदर हैं जान रहे हैं ना? अरे बैरी हूँ राम बड़ाई करही, बैरी हूँ राम बड़ाई करही, बोलनि मिलनी विनय उर धरही, बैरी हूँ राम। शत्रु भी राम की प्रशंसा करते हैं। नौजवानों, स्वभाव आपका, बीच में बैठे हैं नौजवान बच्चे, हाथ जोड़ के विनती करूंगे व्यासपीठ से, अपना स्वभाव इतना बेहतरीन बना लो नौजवान साथियों कि जिस रास्ते से गली से निकलो आप। बेटियां बैठी हैं, हाथ जोड़ के कहूंगा बेटियों, अपना स्वभाव संस्कार इतना अच्छा बना लो कि जिस गली से आप निकलो देखने वाला ललच जाए, तरस जाए, काश ये मेरी बेटी होती, काश ये मेरा बेटा होता, काश मेरा बेटा भी ऐसे ही हो जाता। आपके स्वभाव को, व्यक्तित्व को, चरित्र को देख करके समाज ललच जाए, तरस जाए लोग, काश ये मेरी बेटी होती या ऐसे ही मेरी बेटी होती तो कितना अच्छा होता। ऐसा स्वभाव होना चाहिए। शत्रु भी राम की प्रशंसा करते हैं। गए थे बदला, राम इतने सुंदर हैं, सखी ने हाथ खींच लिया, कहा इनके ऊपर फूल मत गिराओ, खतरा हो जाएगा। क्या खतरा होगा? कहा फूल की पंखुड़ी की नोक अगर डायरेक्ट पड़ गई तो राम के शरीर में चुभन होगी, इनको दर्द हो सकता है, इसलिए इनके ऊपर फूल मत गिराओ, सामने गिरा दो। आप बैठे हैं, आपके सामने भी अगर फूल गिरे, पत्ती गिरे, अचानक ऐसे कुछ गिरे, तब भी तो नजर ऊपर जाएगी। अगर इनको चौंकाना चाहती हो तो ऊपर फूल मत गिराओ, सामने गिरा दो। इतने सुकुमार राम जी हैं। जिस समय सुपनखा का नाक कान कटा ना, खरदूषण बदला लेने गए थे 14,000 राक्षसों को लेकर के नासिक पंचवटी में बदला लेने गए। राम ने लक्ष्मण से कहा सीता को जरा तुम सुरक्षित स्थान पर ले जाओ, मैं इनको संभाल लेता हूं। 14,000 राक्षस ललकारने लगे, हर हर महादेव, मारो, यही है जो मेरी बहन का नाक कान कटवाया है। खरदूषण ने कहा रुको, मुझे नहीं पता था कि इतनी हैंडसम पर्सनालिटी है, इतने सुंदर है। राक्षसों ने कहा इनकी सुंदरता देख रहे हो खरदूषण, तुम्हारी बहन सुमनखा का नाक कान काटा है, उसकी कटी हुई नाक याद करो तब गुस्सा आएगा। खरदूषण ने कहा बार बार सुमनखा को याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके कटे हुए नाक कान को याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इनका स्वरूप निहारने के बाद और कुछ याद ही नहीं आ रहा है। ये तो इतने सुंदर हैं कि सब कुछ भूल गए हम लोग। अरे गहिले तले वही बदे बदला, लेकिन खरदूषण राम पे गईले लोभाई, लोभा गए, पश्चाताप करने लगे। सुपनखी के नाक कान कटवा लिया इन्होंने, वरना जबरदस्ती शादी करवा देते अपनी बहन से। इनकी इतने सुंदर लग रहे हैं। बोले गईले तले वही बदे बदला, खरदूषण राम पे गईले लोभाई, सुंदरताई पे रीझी गए तब युद्ध कहाँ की लड़ाई। युद्ध के क्षेत्र में राक्षस भी कही दिले निदुइन वो हाथ उठाई। बोले मैं भरी जन्म सुनो सब भाई, कि देखी नहीं अस सुंदरताई। खरदूषण बोलने लगे कि यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा, अरे यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा,
लेकिन बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, बदलायक नहीं। ये तो इतने सुंदर हैं कि भले सुपनखा का नाक कान काट लिया इन्होंने, कटवा लिया, लेकिन झगड़ा करने लायक नहीं है। इतने सुंदर राम जी हैं। सखी ने कहा फूल इनके सामने गिरा दो। ये हर सही बर सही सुमन, सुमन गिराया। सुमन क्यों गिराया? सुमन बच्चों, सुमन, मन सुमन, अर्थ बदला कि नहीं? मानो सखियों ने सुमन गिरा करके बता दिया कि राघव आज हमें आप दर्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं आपकी मर्जी, लेकिन इतना विश्वास रखिए कि हमारा सुंदर मन आपके चरणों में समर्पित हो चुका है। अब आज नहीं तो कल आपको दर्शन देना पड़ेगा, क्योंकि निर्मल मन, सुंदर मन होगा तो भगवान दर्शन जरूर देंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, इसलिए सुमन गिराया कि राम चौक के ऊपर देख लें, इसलिए सुमन गिराया कि राम समझ ले कि हमारा सुंदर मन राम जी के चरणों में समर्पित हो गया है। और इसलिए भी सुमन गिराया कि जनकपुर की गलियों में मड़िया जड़ी हुई थी और राम जी के चरणों में जूता चप्पल खड़ाऊं उपाना कुछ नहीं था। सखियों ने सोचा इनके रास्ते में फूल बिछा दो, वरना मड़ियों पर बार बार कदम रखने से, मड़ियों पर चलने से कहीं इनके चरण के तलवे में फफोले न पड़ जाएं, इसलिए फूल बिछा दो। इतना मड़िया है जनकपुर में। करें अंबानी अपनी बेटी का विवाह, कंप्यूटराइज चौपाई सुना दे रहा हूं, कभी आप ध्यान से सुनिएगा तो विस्तार कर दूंगा। इतनी बढ़िया है। पत्तल जो बिछाया गया भोजन करने के लिए बारातियों का, वो मड़ी का बना हुआ था, सोने की किलो से गूंथा गया था। खंबे जो लगे थे मंडप में वो मड़ी के थे। फूल जो प्रयोग हुआ था पद्मराग मड़ी का था। बंधनवार जो लगा था हरित मड़ियों का था। मौर में मड़ी है। चौक पूरा गया मड़ी का। दुपट्टा राम का मड़ी का। सीता की साड़ी में मड़ी पिरोई गई। कहां नहीं है मड़ी? जरा जल्दी से सुन लीजिए झटके में, केवल चौपाइयां देख लीजिए, व्याख्या कभी हो जाएगी। देश काल परिस्थिति रही तो याद रखिएगा, हर चौपाई में मड़ी शब्द मिलेगा। सादर परन लगे पनवारे, कनकील मड़ी पान सवारे, पीत उबरना काखा सोती, दोह आचरण लगे मड़ी मोती, सिय राम सुंदरी परिछाई, जगमगाती मड़ी खंबन माही, कनक कलश मड़ी को पर रूरे, सुच सुगंध सुंदर जल पूरे, कहीं न जाई कछुदाई जबूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी, मणिमय दीप मनोहर नाना, वरन जाई विचित्र बिताना, हरित मणिन कर पत्र फल, पद्मराग कर फूल, और रचना देखी विचित्र अति, मन बिरंच कर भूल। इतनी मणियां जनकपुर में हैं कि जब सीता जी उतरी मंडप में तो साड़ी के पल्लू में महाराज जनक जी ने विश्व की श्रेष्ठतम मणियों में से सबको चुन चुन करके लगा दिया था। जो ऐसे बॉर्डर बना था, ऐसे 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 करके वो हरित मड़ियों का था। उनमें फूल जो लगा था वो फूल पद्मराग मड़ियों का था। और तिकोना जो पल्लू होता है देवियों यहाँ ना, बहुत महंगी साड़ी मत खरीदना, सीता जी की बराबरी नहीं कर पाएंगे। चैलेंज करता हूं अनिल मुकेश अंबानी को भी। क्या गजब की साड़ी पहन के सीता जी आई हैं। महाराज दशरथ जी जो चढ़ाव वाली साड़ी ले गए थे, माड़िक मरकत कुलिस पिरोजा, चीर कोरी रच पचे सरोजा, माड़िक मड़ी, मरकत मड़ी, कुलिस मड़ी, पिरोजा मड़ी। राम जी जो सिंदूर डाले सीता जी के मांग में ना, दशरथ जी ने गजब सिंदूर बनवाया था। मरकत मड़ी को बारीक पीस करके तंजेब के कपड़े से छान करके सिंदूर में मिला दिया था। तब बाबा ने फोटो खींचा कि मणिमय सिंदूर सहज सुहाए, जहां का मुसहर बारी भी पत्तल मड़ी का बनाया होगा, वहां जनकपुर की गलियों में ओ सीसी सड़क नहीं बनी होगी, मड़ियां जड़ी होगी, है ना। वहां भी मड़ियों से सड़क को सजाया गया था, उस पर राम जी चल रहे थे। इसलिए सखियों ने फूल बरसा दिया। राम जी फूलों पर कदम रखें, मड़ियों की चुभन से कहीं इनको दर्द न हो जाए। ये हर सही बर सही सुमन, अथवा इसलिए भी सखी ने फूल गिराया। अगर जरा सा समझदार होंगे
तो 14 फरवरी याद करेंगे, वैलेंटाइन डे। ये फूल गिरा रही हूं, थोड़ा सा अकल हो तो कल फुलवारी में आ जाइएगा। वहीं सीता जी भी आएंगी, तब स्वरूप का अभिमान खत्म हो जाएगा। जब उनको देख करके सारी मर्यादा भूल जाओगे। राघव आना, मेरी राजकुमारी जी को लेके आऊंगी कल फुलवारी में, तब पता चलेगा। फूल गिरा करके फुलवारी में आने का सांकेतिक आमंत्रण दिया सखियों ने। हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद। सुमुख सुलोचन की जरा चर्चा सुनने वाणी को विराम देते हैं। सुमुखी सुलोचन वृंद। ये सुमुख सुलोचन कौन है? अगर किसी सुंदरी औरत के या सखी के या युवती के सुंदरता में केवल सुमुख कह दिया जाए तो पर्याप्त है। वो बड़ा सुंदर मुख है उसका। अच्छा, मुख की प्रशंसा की जाए और कोई कहे कि मुख बड़ा सुंदर है, आंख नहीं है लेकिन मुखा बड़ा सुंदर है, तो कोई प्रशंसा होगी? इसका मतलब कि मुख की प्रशंसा में सब आ गया। लेकिन बाबा क्या करें? सुमुखी सुलोचन वृंद। सुमुख सुलोचन वृंद। इस सुमुख सुलोचन दोनों शब्द क्यों कहा? सुमुख में पर्याप्त सुंदरता का द्योतक हो गया हो सुमुख शब्द, फिर सुलोचन क्यों कह रहे हैं? बाबा तुलसी ने मानो कल्पना किया, जिन सखियों ने राम के स्वरूप गुण धर्म संस्कार की प्रशंसा किया, राम की प्रशंसा में जिनका मुख खुला, जो बोली, उनका मुख सुमुख हो गया, और जो केवल देख पाई उनका लोचन सुलोचन हो गया। ये हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद। अथवा दूसरा भाव, राम जी के ऊपर जब सखियों ने सामने फूल गिराया होगा तो कल्पना करते हैं जरूर राम जी चौक गए होंगे, और चौक के ऊपर नजर गई राम जी की। जब राम जी की नजर ऊपर गई, वो झटके में देखे ये तो सखियां हैं, जनकपुर की युवतियां हैं। ऐसे नजर गई, फट से नीचे कर ली। इधर देखना उचित नहीं है, एक नैनो सेकंड का मामला था। ऐसे नजरें गई, फट से नीचे कर ली। तो जितने नैनो सेकंड में राम जी ऊपर नजर डाले होंगे, कुछ सखियों को तो देख ही लिए होंगे। एक झटके में अगर नजर इधर गई तो दिखाई पड़ गया ना चंदन, और सब क्लियर ना, एक तो कोई तो दिखाई पड़ेगा। तो जिनके मुख पर राम जी की दृष्टि पड़ गई वो सुमुख हो गई, और जिनके लोचनों ने राम जी को देख लिया वो सुलोचन हो गई। ये हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद। फायदा दोनों को हुआ। बाबा ने कहा जिन्होंने राम जी को देख लिया वो सुलोचन हो गई, और जिनको राम जी ने देख लिया वो सुमुख हो गई। हम राम जी को देखे या राम जी हमें देखे, लगभग मामला बराबर है, लेकिन 100% इक्विवेलेंट नहीं है। आप जाते हैं विंध्याचल दर्शन करने, कभी नवरात्र में अष्टमी सप्तमी नवमी को जाइए, प्रचंड भीड़, दर्शन नहीं कर पाएंगे। झांकी से भी खिड़की से भी दर्शन नहीं हो पाता। कभी कभी हम निराश होकर चले आते हैं, यार गए तो बड़े तड़के, हम 2:30 बजे ही पहुंचे, लेकिन इतनी भीड़ की दर्शन ठीक से नहीं मिला। निराश मत होइएगा। और कभी कभी हम कहते हैं कि गए थे, बड़ी भीड़ थी, लेकिन कोई वीआईपी आ गया था, इतनी बढ़िया व्यवस्था हो गई थी यार, उसी बीच में हम भी चले गए और बहुत कायदे से माता जी को देखे, बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। आपकी नजर में वो दर्शन आपका सफल हो सकता है जब आपने माता जी को देखा। हो सकता है 100%, मैं नहीं मान रहा, मेरा अपना विचार है, मुझे नहीं लगता है 100% सफल हो गया। मुझे तो लगता है बड़ी भीड़ है, हम माता जी को नहीं देख पाए, भीड़ के आड़ में नहीं देख पाए, फूलों से ढकी है माता जी नहीं देख पाए, लेकिन उस भीड़ में भी अच्छा हमने देख लिया तो हम सफलता मान लेते हैं। लेकिन क्या माता जी ने हमको देखा था? ये तो कंफर्म नहीं है ना। अपार भीड़ में हम उनको नहीं देख पाए, लेकिन अगर उनकी नजर हमारे ऊपर पड़ गई तो दर्शन 100% सफल हो गया। तो हम उनका दर्शन कर लिए तब भी ठीक है, हम नहीं देख पाए वो देख होंगी तब भी ठीक है। एक सूरदास बाबा थे, आंखें नहीं थी। अच्छा, ये लोग जब बीच में प्रशंसा करते हैं तो हमें लगता है टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया। जब ये लोग कहेंगे बहुत सुंदर बहुत सुंदर, तो लगता है अपना ध्यान, हमारा ध्यान अपनी ओर कर रहे हैं और हमको मोबाइल दिखाना चाहते हैं। महाराज टाइम ज्यादा अब खड़बड़ा रहे हैं, कुछ उनको समझो।
एक सूरदास बाबा थे, मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे भगवान का, ठाकुर जी का। बड़ी लंबी लाइन लगी थी, बड़ी भीड़ थी वहां। एक नौजवान ने पूछा, सूरदास बाबा कहाँ जा रहे हो? सूरदास जी बोले, कहा जा रहा हूँ बेटा जहां तुम जा रहे हो। नौजवान ने कहा, आपके पास आंख है ही नहीं और दर्शन करने जा रहे हो? आपके पास आंख नहीं है, जाके क्या देखोगे मंदिर में जाके? सूरदास भावुक होके बोले, कहा नौजवान बेटे, तुम्हारे पास आंख है, तुम उनको देख लोगे, मेरे पास आंख नहीं है, फिर भी मैं वहां जाना चाहता हूं। मैं जा करके खड़ा हो जाऊंगा ठाकुर के सामने। मेरे पास आंख नहीं है, मैं नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मेरे प्रभु के पास तो आंख है। अगर वही मुझे देख लेंगे तब भी मेरा जीवन सफल हो जाएगा। हम देखें या वो देखें, तो जिनको राम जी ने देखा वो सुलोचन हो गई, वो सुमुख हो गई, और जिन्होंने राम जी को देखा वो सुमुख हो गई। हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद, ओ जाई जहां जहां बंधु दो तह तह परमानंद। जनकपुर में परमानंद की वर्षा करते हुए राम लक्ष्मण दोनों भाई भ्रमण कर रहे हैं। अब सखियां उनसे प्रार्थना कर रही हैं, वही प्रार्थना आप लोग भी कर लीजिए। बाड़ियों के विराम वही कीर्तन मान लीजिए, वो सखियां जो गा रही हैं वही आप लोग भी गा लीजिए। सखियां राम जी से कह रही हैं, सरकार हमें दर्शन दे दीजिए, हम आपको आपका दर्शन करना चाहती हैं। बाकी सखी ने फूल गिरा के फुलवारी में संकेत किया है आने का। कल राम जी फुलवारी में मिलेंगे, हम आप सखियां राम सीता सब एक साथ कल फुलवारी में चलेंगे, आनंद लिया जाएगा, फुलवारी का दर्शन किया जाएगा। आज गाओ जरा सब लोग प्रेम से, इतना बढ़िया गाओ अगल बगल वाले जाग जाएं। तनी आवा रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी आवा रघुनाथ जी हमारी ओरिया, रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी आवा रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखा रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखा रघुनाथ जी हमारी ओरिया, देखा रघुनाथ जी हमारी ओरिया। मिथिला में आई राघव धूम मचौला, मिथिला में आई राघव धूम मचौला, मिथिला में आई राम जी धूम मचौला, मिथिला में आई राम जी धूम मचौला, मनवा चुराया सबकी बर जोरिया राघव, मनवा चुराया सबकी बर जोरिया, राघव मनवा चुराया सबके बर जोरिया, राघव मनवा चुराया सबके बर जोरिया, तनी देखा रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखा रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखा रघुनाथ जी हमारी ओरिया, प्रेम डोर छोड़ राघव सबही के बदला, प्रेम डोर छोड़ राघव सबही के बंधला, प्रेम डोर छोड़ राम जी सबही के बदला, प्रेम डोर छोड़ राम जी सबही के बंधला, आप भी बधैबा वही प्रेम डोरिया राघव, आप भी बधैबा वही प्रेम डोरिया, आप भी बधैबा वही प्रेम डोरिया, राघव आप भी बधैबा वही प्रेम डोरिया, तनी आवा रघुनाथ जी हमारी
तनी देखा रघुनाथ जी हमारी ओरिया रघुनाथ जी हमारी ओरिया रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी देखा 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 रघुनाथ जी हमारी ओरिया बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। वीरांजनेय जी महाराज की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। विंध्यवासिनी माता की जय हो। गंगा महारानी की जय हो। तिलठी धाम की जय हो। श्री राम कथा महोत्सव की जय हो। भारत माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव।